की काली दुनिया में 3 दशक तक वर्चस्व व बादशाहत कायम रखने वाले शातिर व 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे कानपुर वाले विकास दुबे का नाम और कारनामा शायद अब अपराध जगत में अमर कहानी बन चुका है। और शायद वो कहानी जो विकास दुबे के जीते जी तो अमर थी, लेकिन उसके मरने के बाद भी न जाने बिकरू गांव के कितने परिवारों के सुख चैन गुमनामियों के अदृश्य ताबूतों में दफन हो गए। उसे महसूस करने के लिए आइए लेकर चलते हैं आपको घटना के बाद के उस बिकरू गांव में, जहां विकास तो मर चुका है, लेकिन बिकरू गांव में आज भी उस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें लोगों की आंखों में इस कदर कैद हैं कि आज गांव का हर इंसान ये चाहता है कि अब विकास दुबे जैसा दरिंदा इस धरती पर अब कभी न जन्मे। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस बिकरू गांव में जो 8 पुलिसकर्मियों की निर्मित हत्या और कानपुर वाले विकास दुबे के आपराधिक कारनामों से और कहानियों से भरा पड़ा है। हमारा काफिला लगातार कानपुर के बिकरू की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस बिकरू गांव में जहां दुर्दांत अपराधी विकास और उसकी अपराध की तहस नहस हो चुकी काली दुनिया से सामना होगा। 1990 के दशक का शुरुआती समय देश की राजनीति में ये मंडल कमंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी ज़मीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और इनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेताजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर ज़मीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की ज़मीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर ज़मीन के साथ साथ राजनीतिक ज़मीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। और यहीं से जन्म हुआ था उस विकास का जो अब इतिहास में गुमनामी मौत मारा जा चुका है। विकास तो मर चुका है, उसकी मौत के बाद हम पहुंच चुके हैं उसी बिकरू गांव में जहां आज विकास के अंत के साथ हम खोजने वाले हैं उस अमन चैन को जो शायद कई वर्षों से ये गांव तलाश कर रहा है। लेकिन क्या आज कानपुर वाले विकास दुबे के मरने के बाद गांव में वो अमन शांति सुख चैन खुशहाली नज़र आ रही है? इस पर हमने बात की है यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी से। क्या कहा उन्होंने कानपुर वाले विकास के बारे में, आइए सुनते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रामनगर। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से रहे जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन पंडित जी विकास को हम 20 साल से जान रहे हैं। इसके बाद वो विदेश में रहते थे, मतलब कहीं लखनऊ में हैं, कहीं कानपुर में रहते थे। 20 साल से करीब यहाँ रहते थे, तभी हम जानने लगे। विकास दुबे आपका पड़ोसी था, किस तरह का नेचर था? नेचर तो उनका ठीक था। बड़े लोगों को मतलब लड़ाई झंझट में रहते थे, लेकिन गरीबों की सुनते थे। लड़ाई झंझट में निपटारा यहीं करते। हमारे गांव में उनके आने के रहने के बाद पुलिस नहीं आती थी। हाँ, उन्हीं को ले दे करके उनको भगा देते थे। गांव में क्या किसी का कोई जाति करते थे, कुछ मारते पीटते थे, कोई विवाद करते थे, कुछ ऐसा कोई मामला था? मारते रहे और नहीं मारते रहे। ऐसे हम चोरी करके आए है ना आपकी, तो हमें बुलवा के मारते रहे हैं। वैसे नहीं मारते, ऐसे मारते रहे कि हमें बुलवा के मारते थे। यहाँ के युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी, उनको लेकर कैसा नेचर था उनका? वो किसी के साथ नौजवान लड़के थे यहाँ के, उनको नौकरी लगवाते थे या किस तरीके का नेचर था? नहीं, नौकरी लगवाते तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों की नौकरी लगवाते थे, अपने कार शिकार की नौकरी लगवाते थे, और गरीबों की जो है बहुत कम लगवा पाते थे। हाँ। यहाँ पे जनता दरबार भी लगता था, कैसे फैसले होते थे, किस टाइप की चीज़ें आप देखते थे? हाँ, तो फैसला ये इस प्रकार का होता रहा है, जैसे आपके रिश्तेदारी कोनो फंस गया या खेती बाड़ी का कोनो झंझट हो गया या मतलब इसे नशेबाजी में कोई झंझट हो गया, तो यहाँ भिड़ा के ना मतलब उनके यहाँ बताया गया, वे डांट डूंट के या किसी को मारा, किसी को डांटा, समझौता कर दिया। को नहीं मानता था उसके साथ वो क्या करते थे? उसके साथ मारपीट भी करते थे। हाँ, अगर फैसला नहीं माना उनका, हाँ, तो मारपीट भी करते थे। मारपीट करते थे। अच्छा, गांव की बहन बेटियों के प्रति उनका कैसा रुख था, कैसा नेचर था, कैसी रवैया था? बहन बेटियों के साथ किसी के यहाँ छेड़खानी नहीं करते थे, और जो करता था उसको मारते थे।
अब आप पूरे गांव की क्या राय है कि किसका विकास दुबे गांव में पैदा हो? नहीं पैदा होना चाहिए। विकास दुबे के अंत होने के बाद गांव में लोगों का ऐसा मानना कि ऐसा इंसान दोबारा गांव में नहीं होना चाहिए। अब कैसा माहौल है यहाँ पर पहले की तरह? अब तो माहौल खैर ठीक है, लेकिन साल खान के बाद माहौल क्या होता है, सही होता है कि बिगड़ता है। क्या है, हम जो है कई जातों की बस्ती है, जो जात काफर जात होती है कोने कोने जैसे, तो वह जो है हिंदुओं पर हमला कर दे या कोई लड़ाई झंझट में आगे हो जाए, तो वो बात की बात है। फिलहाल अब है तो बराबर है। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी, गोलियां चल रही थी, उस वक्त आपके जैसे बगल का घर है, उस समय आपने क्या देखा? उस समय हमने कुछ नहीं देखा था। हमारी खटिया यहाँ पड़ी थी और जैसे यहाँ गोली चलने लगी, हमारे पीछे खेत हैं, खेत से अपने जो है जंगल में निकल गए थे। हमने कुछ नहीं देखा, न कोई सुना है। गोली के आगे कौन पुंजा लगभग जाए। कितनी देर तक गोलियां चलती रही? गोलियों की आवाज़ कितनी देर तक रही? गाँव में उस समय क्या माहौल था? दहशत का क्या माहौल था? अब दहशत तो बहुत बड़ी थी, कम से कम नहीं तो पौन घंटा तो गोली चली, करीब घंटा पौन घंटा तो गोली चली। दोबारा पुलिस यहाँ कितनी देर में आई थी? दोबारा पुलिस आई है, करीब आधा घंटे बाद आ गई थी पुलिस। आधा घंटे बाद आ गई पुलिस। सुषमा पांडे। हमारे परिवार के हमारे पति तो मार दिए गए थे उसी दिन 3 तारीख का, प्रेम कुमार पांडे, और लड़का जेल चला गया। उसके लड़का का नाम शशिकांत पांडे था। अब घर में ऐसा कोई नहीं बचा जो इन दो बच्चे हैं, एक छोटा एक बड़ी बिटिया है, ऐसा कोई भी नहीं जो हम लोगों को मतलब जीविकापार्जन करने के लिए कोई हो। परिस्थितियाँ हमारे घर की बहुत ख़राब हैं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ख़राब है। मेरी इलाज चलता 2000 रुपये महीने की दवाई आती, 2 महीने से कोई न दवाई न दारू, ऐसे डले हैं समझ लो। न कोई लाने वाला न कोई करने वाला, किसके आगे रोए जाके, कोई समस्या को समझने वाला नहीं। हमारे घर की वो परिस्थिति हो गई है। नाम कटवा दिया गया, हमारा नाम चढ़ा था तो उसमें काट दिया गया। ये हुआ कि जिनके पक्के मकान हैं उनके नहीं काट दिए जाएंगे राशन। ये नाम काटा गया, ये हो गया 15 दिन के करीबन, तब से नाम काट दिया, नहीं मिला हमको। 2 महीने से कोई राशन नहीं मिल रहा है। घर में हमारी बहू है, 2 बच्चे हैं, हम हैं, 4 लोग हैं, और कोई नहीं ऐसा है जो करे ना। क्या करें जाके बोले। अब इनकी निगरानी के लिए रखी गई, इनके वीडियो वायरल हुए थे ना, उसी की निगरानी के लिए इनको पुलिस भी रखी। ना ये कहीं जा सकती हैं ना आ सकती हैं, मतलब इन पर निगरानी लगी 24 घंटे की। कोई तो हम चलने लायक है नहीं जो हम कुछ कर पाएँ। तो बता रहे हैं बेटा, अब हम कुछ कह ही नहीं सकते अपनी स्थिति को, किससे हम कहें जब कोई है सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला है। घटना हुई थी उधर यहाँ पे लेटे हुए थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हमको यहाँ अलर्ट में एडमिट करने के लिए बोला गया था, तो हम बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे लेटे हुए थे। उसके बाद हमको पता नहीं, खूब फायरिंग वायरिंग होती रही, हम ऐसे ही पड़े रहे यहाँ पर। हमारे पति जो थे वो JCB मशीन से काम करवाते थे, मतलब लेबरी का काम जैसे एज ए नौकर, तो वो वहाँ चले गए थे। लड़का सो रहा था अंदर, लड़का अंदर सो रहा था। उसके बाद ये कुंडी खड़खड़ाई कम से 12 बजा हो गया, घड़ी तो नहीं देखी थी। उसके बाद ये विकास दुबे आए, इन्होंने कहा कि दरवाज़ा खड़खड़ाया, हमने नहीं खोला। फिर बोले हम विकास दुबे बोल रहे हैं दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोला तो बेटा वो अंदर चले गए। हमसे बोले कहाँ है सोनू, कहाँ है मामा, कहाँ? हमने कहा सोनू अपने कमरे में सो रहा है, और उसको गए अंदर जाके उसको ले गए उठा के। विकास दुबे खुद आए थे, उसको ले गए। उसके बाद से लड़का मेरा घर नहीं आया, उसका पता नहीं तो कहाँ घूमता रहा, कहाँ। 14 तारीख को पकड़ा गया था, तो 14 तारीख से सबसे जेल में। न तो उसके पास कोई पहुंच पाया, न उसके पास कोई पैसा रुपया, कुछ नहीं पहुंचा, कुछ नहीं। मेरे पास कोई उसकी कॉल आल, ना कोई खबर, ना कोई कॉल, कुछ नहीं आई। अरे बुला क्या ज़बरदस्ती, बेटा उसको यहाँ सो रहा था तो उसको दरवाज़ा खड़खड़ाया, बुलाया उससे, और उससे कहने लगे गोलियाँ चलानी है। तो गाली दे के बोला, तो गाली, तो वो डर के मारे, भाई उसका डर तो था ही, सभी कोई डरते थे, तो वो डर के मारे चला गया।
उसके बाद से घर लौट के नहीं आया वो। क्या लगता है कि क्या राय के दोबारा ऐसा विकास जो होगा? नहीं बता सकते बेटा कि अभी तो उनके परिवार में ही है सब बच्चे। विकास ही तो मारे गए हैं, अभी तो उनके परिवार में ही है। क्या वो रोल करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम कुछ नहीं बता सकते।